को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। भारत में हमले की साजिश रच रहे थे आतंकी, यह खबर सामने आई है। मसूद अजहर और उसके साथी ने यह योजना तैयार की है। एजेंसियों ने आईईडी हमले की चेतावनी दी है। खुफिया इनपुट के आधार पर अलर्ट अब जारी किया गया है। मसूद अजहर और उसके साथी योजना तैयार कर रहे थे। एजेंसियों की तरफ से ऐसी जानकारी साझा की गई। भारत में एक बड़े हमले की साजिश की जा रही थी, हालांकि इसको नाकाम किया गया है। बताया यह जा रहा है कि आईईडी हमलों की चेतावनी दी गई थी। खुफिया इनपुट के आधार पर अलर्ट जारी हुआ है। तो एक तरफ जहां दुश्मन हमले की साजिश कर रहे हैं, तो वहीं सेना अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च अभियान जारी है। कठुआ के सफैन में आतंकी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पिछले साल भी मुठभेड़ हुई थी। अभी आतंकी गतिविधियों की बात करें तो अब तक कई जगहों पर संदिग्ध ड्रोन देखे जा चुके हैं। हर दिन अलग अलग इलाकों से संदिग्ध ड्रोन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और वहीं राजौरी में ड्रोन की गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। गणतंत्र दिवस से पहले अब तक सीमा पर कई बार संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं, जिसने सभी को चिंता में डाल दिया। हालांकि सेना फुल अलर्ट मोड पर है। पूरे जम्मू कश्मीर को छावनी में तब्दील किया गया है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हर संदिग्ध पर पैनी नजर है। तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2026 में हिस्सा लिया है। ये दौरा एनसीसी कैडेट्स के लिए बेहद प्रेरणादायक रहा, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स का हौसला बढ़ाया है। आपको बता दें कि ये कैंप 30 दिसंबर 2025 को सर्वधर्म पूजा के साथ शुरू हुआ था और ये लगभग 1 महीने तक चलेगा, जिसमें देश भर के कुल 2406 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ विदेशी कैडेट्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखें। नोएडा में तेज रफ्तार थार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई है और इसके साथ ही पलटने की तस्वीरें सामने आई है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बताया जा रहा है कि युवती दोस्त को छोड़कर वापस लौट रही थी। उसी समय झपकी आने से यह हादसा हो गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से थार को हटा दिया है। हादसे में थार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रयागराज से खबर, जहां संगम की रेती पर इन दिनों विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन चल रहा है। माघ मेले में साधु संत के साथ ही साधक भी अनुष्ठान और तंत्र साधना के लिए आते हैं। और ऐसी ही एक तंत्र साधना है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसकी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जूना अखाड़ा के नागा सन्यासियों ने ठीक रात 12 बजे तंत्र साधना की है। तंत्र साधना शमशान में साधना कर चुके अघोरी साधु ही करते हैं और ऐसी मान्यता है कि तंत्र साधना का फल कभी भी निष्फल नहीं होता। तंत्र हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमारा है, क्योंकि हम मंत्र और तंत्र को लेके एक काका तैयार करते हैं। और जितने भी हमारी देवियां हैं, और देवियों को हम मंत्रों से ही वो कर सकते हैं। देवताओं को ज्योतिष शास्त्र है, इन चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन तंत्र को साध के और देवियों को रिझाना और देवियों से अपना देखो, कितना भी आप देखिए बड़े से बड़ा साधक हुआ, बाद में उसको असुर बना दिया गया कुछ, लेकिन वो साधक थे। और वहीं माघ मेले में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सतुआ बाबा अब सुपर कार से चलेंगे। 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर छोड़कर स्पोर्ट्स कार वो पॉश लेने वाले हैं और इसकी जानकारी सामने आई है। देखिए, मंगलवार की रात मेला में उनके शिविर में पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान से ये कार की पूजा करते हुए वो देखे गए हैं। भव्य स्वागत भी उन्होंने किया। इस दौरान खाक चौक के सभी साधु भी वहां पर पहुंचे। और पोंगल के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पूजा की है। मुरुगन के घर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पोंगल महोत्सव के दौरान गौ सेवा भी की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पोंगल आज ग्लोबल त्योहार बन चुका है। और वहीं गुजरात के गांधीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। गांधीनगर में अमित शाह पतंगबाजी करते हुए देखे गए। मकर संक्रांति उत्सव में गुजरात में उत्तरायण के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। इस मौके को गुजरात के लोग पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट करते हैं।
तो मकर संक्रांति के मौके पर आरजेडी परिवार में सियासी और पारिवारिक एकजुटता की तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिली है। लालू प्रसाद अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के यहां पर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। खास बात यह रही कि तेज प्रताप यादव ने एक दिन पहले ही लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत पूरे परिवार को व्यक्तिगत रूप से न्योता भेजा था, जिसे लालू यादव ने स्वीकार किया। तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित इस पारंपरिक भोज में लालू प्रसाद आंखों पर काला चश्मा लगाए नजर आए। उनके पहुंचते ही वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखा। भोज के दौरान लालू प्रसाद ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दही चूड़ा का भोज बिहार की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है। इसे सभी लोगों को मिलजुल कर मनाना चाहिए, सभी लोगों को साथ में आना चाहिए और इसी का संदेश ये पर्व देता है। सब लोग को भोज बनाना चाहिए, सभी लोगों को बनाना चाहिए। आप भी जब भोज देते थे वो बड़ा भोज होता था। और सब उधर थोड़ा साइड करवाइए, उधर रखिए। करना चाहिए हर लोग। इसमें सभी को बुलाया गया, बीजेपी हो, तमाम जो चेहरे हैं, विरोधी दल हैं, सबको तेज प्रताप जी ने बुलाया है। सब लोग को खबर होता है। क्या कहेंगे सर? सभी लोग को बनाना चाहिए। ये अच्छा कदम है। मैं थोड़ा उधर रखिए ना। हाँ। आपको लगता है कि तेज प्रताप जी को क्या आशीर्वाद देंगे? पूरा आशीर्वाद आशीर्वाद देंगे कि आगे और आकर के? हाँ। कोई नाराजगी तो नहीं है ना लालू? अरे नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। चलिए। तो तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी। कहा कि तेज प्रताप यादव ने अच्छी कोशिश की। लालू जी के साथ सभी को बधाई। बहुत बधाई मकर संक्रांति की सबके लिए। बहुत बढ़िया कोशिश। और वहीं तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। चूड़ा दही उन्होंने खाया। इस दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए मैं पहुंचा हूं। कल हमारे घर पर तेज प्रताप पहुंचे थे, आज मैं उनके घर पर आया हूं। जो भी व्यक्ति सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाता है उसका स्वागत है। तेज प्रताप के बीजेपी में शामिल होने को लेकर विजय सिन्हा ने चुप्पी साध ली। तो भोज को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि पूरा परिवार एक साथ है। तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा? दही चूड़ा के भोज का भव्य आयोजन था। माता पिता हमारे लिए भगवान हैं, आशीर्वाद तो हमें मिलता रहेगा। जनशक्ति जनता रेल की गति से आगे बढ़ेगा। पिता ने जिस तरीके से ट्रेन में कुल्हड़ शुरू किया था, मैं भी शुरू करूंगा। आपका तो भोज सुपर डुपर हिट हो गया। तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं हो सकता। हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? चूड़ा दही का भोज का भव्य इतना आयोजन किया गया। सब जगह सुबह से रात तक, रात से दिन तक पूरा मीडिया में अपना चल रहा है कि चूड़ा दही का भोज स्पेशल, सब हम देख ही रहे थे चल। और पिता का आशीर्वाद भी मिल गया। तो पिता माता हमारे लिए भगवान है, तो आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा? आशीर्वाद तो मिलते रहेगा। अब ये रेलगाड़ी जनशक्ति जनता दल की जन की शक्ति से मिला है। जन की शक्ति, तो रेलगाड़ी क्यों रुकेगा? अब दिल्ली तक पहुंचेगा। रेलगाड़ी जिस तरीके से पिताजी ने कुल्हड़ चालू किया था, उसी तरीके से कुल्हड़ अभियान चालू होगा। मामा जी भी आए हुए, मामा जी का आशीर्वाद मिला। हाँ, सभी लोग आशीर्वाद है, मामा जी का आशीर्वाद है। सब लोग आएंगे, सब लोग। और वहीं पटना के बीजेपी ऑफिस में भी दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ, जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता आयोजन में शामिल हुए। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री एक दूसरे को तिलकुट खिलाते और साथ ही तिल का महत्व बताते हुए नजर आए। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी लोगों को नववर्ष और आज से नई शुरुआत की कामना करता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे सनातन संस्कृति के संस्कार का एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्रकृति से जुड़े हमारे उपहार को हम माँ भारती के संतान मिल बैठकर सामूहिक रूप से चूड़ा दही तिलकुट का
प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये माहौल लाइए। और वहीं पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर भोज का आयोजन किया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार सहित जेडीयू के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। इस दौरान रत्नेश सदा ने परिवार वालों से भी नीतीश कुमार की मुलाकात करवाई। नीतीश कुमार के आने से रत्नेश सदा बेहद भावुक दिखे, जिनसे बात की है आनंद अमृतराज ने। सुनिए खास बातचीत। बहुत खुश थे, कार्यक्रम पार्टी स्तरीय था, बहुत खुशी में थे और हमको भी आशीर्वाद दिए। बस कैसा लगा मुख्यमंत्री पहुंचे आपके आवास पे? तो बहुत अच्छा लगा। ये तो जन्मों जन्मों का इतना भावुक क्यों हो गए? जी जी, हैं? और वहीं दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह के आवास पर दही चूड़ा का भोज हुआ, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे। सांसद राधा मोहन सिंह ने नितिन नवीन का स्वागत किया। इस दौरान नितिन नवीन ने दही चूड़ा का लुत्फ उठाया। और देखिए, दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह भी शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें, जहां पर मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता पवन सिंह भी पहुंचे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मकर संक्रांति महोत्सव का आगाज और उसी की झलक आप देख रहे हैं इन दोनों तस्वीरों में। सुनी पवन के पुकार, निकलल बिहार, सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत हो गई। क्या बात है? और दिल से बोला जा भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। के करे हाथ में बात उठा ला जा, उठा ला जा हो, अल्लाह राजा जा। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। प्रेम से बोला, दिल से बोला, भारत माता की जय श्री राम। सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दही चूड़ा खाए के बाद, खियावे के बाद, आनंद उठावे के बाद। जय श्री राम। सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दही चूड़ा खाए के बाद, खियावे के बाद, आनंद उठावे के बाद। जय श्री राम। और वहीं मकर संक्रांति के मौके पर पटना सिटी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं के गंगा घाट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि शाम तक जारी रहेगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से पिछले 1 महीने से चले आ रहे खरमास का आज समापन हो चुका है और आज से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने मोतिहारी से बड़ी खबर रखें। नगर थाने की पुलिस ने अवैध लॉटरी के खेल का खुलासा किया है। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। पुलिस ने लॉटरी धंधाबाजों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी के नगर थाना इलाके के हेनरी बाजार में कार्रवाई की गई, जिसमें लॉटरी के धंधे से जुड़े 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। ऐसा है जो पहले से भी 2-3 केस उसके ऊपर में है ना, तो चूंकि वो गैम्बलिंग एक्ट में केस लगता है, 41 का लाभ उसको देने का है। 2-3 केस हो गया, इसलिए इस बार उसको जेल भेजेंगे। और झारखंड में लगातार अपराधी ज्वेलरी प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं, लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अब विशेष जांच अभियान चला दिया है और इसके लिए डीआईजी ने धनबाद और बोकारो की ज्वेलरी शॉप में नकाब, पर्दा, हिजाब की एंट्री को बैन कर दिया है। बता दें कि 30 दिसंबर 2025 को कतरास के बड़े ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 4 जनवरी 2026 को महुदा में भी एक ज्वेलरी शॉप में 5 लाख से ज्यादा की लूट की गई। हालांकि कतरास थाना क्षेत्र की लूट की घटना का खुलासा पुलिस ने कुछ ही देर में कर लिया था, लेकिन महुदा थाना क्षेत्र में लूट की घटना का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। बोकारो में भी बड़े प्रतिष्ठानों में लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास 11 जनवरी को हुआ था, जहां अपराधी सफल नहीं हो पाए। तो पूरे झारखंड में जो भी ज्वेलरी के दुकान है, खासकर जो बड़े दुकान है, तो वहाँ पे कोई भी नकाबपोश
नहीं आएगा। मास्क लगा के औरत भी आएगी तो हिजाब और ये सब लगा के नहीं आएगी। इन सबका चेहरा ओपन होना चाहिए। इसी कारण से कल जो बोकारो में घटना होते होते बच गई, डकैती का प्रयास था, 7 लोग थे, तो वहाँ के गार्ड ने तुरंत पहचान लिया कि भाई नकाब पहन के आया है, तो उसको शक हुआ। उसने जैसे अलार्म बजाया तो सभी अपराधकर्मी वहाँ से भाग निकले। तो इस तरह से खास करके सुनार का दुकान हुआ, ज्वेलरी हुआ, वहाँ पे मेरा नहीं सबका खास निर्देश होगा कि कोई भी नकाबपोश वहाँ पे नहीं जाएंगे। और अगली खबर बोकारो से। बोकारो के तनिष्क शोरूम में असफल लूट के प्रयास के बाद बोकारो पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी को लेकर चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में ज्वेलरी शॉप के दुकानदारों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी हुए हैं। बैठक में पुलिस की तरफ से हेलमेट और बुर्का पहने लोगों को दुकान में प्रवेश करने पर बैन लगा दिया गया। टीनेजर्स पर नजर रखने के निर्देश हैं। साथ ही दुकानदारों को दुकान में सिक्योरिटी अलार्म, दुकान के गेट में लॉक सिस्टम के साथ सीसीटीवी कैमरा दुकान के अंदर और बाहर हाई डेफिनेशन कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षात्मक उपाय के तहत जानकारी दी गई है कि वे अलार्म सिस्टम को रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में अलार्म का प्रयोग कर सके। इसके अलावा अंदर में जो है लॉक सिस्टम रखें, अंदर में लॉक सिस्टम से ही रेगुलेट कर सकते हैं, ग्राहक के प्रवेश को रेगुलेट कर सकते हैं और निगरानी भी रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपराध रुके, इसके दिशा में हमारा जो ज्वेलरी सिस्टम है वो हर संभव मदद करने के लिए पुलिस प्रशासन तक में हम लोगों को हुटर लगाने का दिशा निर्देश दिया गया है और ये अंदर से गेट शीशा लॉक करने के लिए बोला गया है। और अगर 2, 3, 4, 5 लड़के अगर आते हैं खरीदारी करने के लिए तो उन पर नज़र रखने के लिए बोला गया है। यदि कोई ग्राहक अगर बार बार नौजवान है और बार बार खरीदारी करने आता है तो ऐसी हालत में उसको उस पर नजर रख। और बिहार में ज्वेलरी प्रतिष्ठानों में बढ़ते आपराधिक वारदातों के मद्देनजर अब झारखंड की ज्वेलरी शॉप में घूंघट, बुर्का, नकाब या हिजाब पहनकर आने वाले लोगों पर रोक लगाने का फैसला हुआ। झारखंड में भी सुरक्षा के लिहाज से ये नियम लागू किया गया है। ज्वेलरी दुकान में नकाब, हिजाब या फिर मुंह ढककर आने वाले किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी, उसे संदिग्ध माना जाएगा। बीजेपी नेता कमाल खान ने कहा कि जांच पड़ताल के लिए महिला कर्मी को रखना चाहिए ताकि संदेह होने पर उसकी जांच पड़ताल हो सके। पुलिस प्रशासन के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि सुरक्षा भी होनी चाहिए, हिजाब पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो क्यों नहीं ऐसा हो जाए कि वहाँ पर एक महिला या 2 महिला आपका डिप्यूट कर दे, दुकानदार हो या पुलिस के द्वारा ही, पुलिस विभाग में भी महिला है, सुरक्षा उनका हिजाब को देखकर आपका अंदर जाने दिया जाए। ऐसा पूर्ण रूप से रोक लगाना हमको लगता है कि ये ठीक बात है। और पूर्णिया से खबर। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में दिव्यांग कोटे से नामांकन में बड़ा फर्जीवाड़ा दिखा है। जीएमसीएच प्रिंसिपल डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर एडमिशन लेने वाले 2023-24 बैच के 7 छात्रों को निष्कासित किया। जांच में कोलकाता, चंडीगढ़ और बनारस के नाम से बने सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। छात्रों के जवाब न देने पर बोर्ड की बैठक में निष्कासन का फैसला हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचेंगे। नीतीश कुमार ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसंवाद करने वाले हैं। मोतिहारी में कई जगहों पर योजनाओं का निरीक्षण होगा, वहीं कई योजनाओं की सौगात भी वो देंगे। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर बड़े पंडाल तैयार किए जा रहे हैं और इस पंडाल में करीब 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। श्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान 17 जनवरी को इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में आएंगे और देखिए मोतिहारी में कई कार्यक्रम तय हुए हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। मुख्य मंच बनाया गया है, बड़ा मंच बनाया जा रहा है और बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों के साथ जनसंवाद करेंगे, आशा दीदियों के साथ भी जनसंवाद करेंगे और देखिए जो जानकारी मिल रही है कि कई योजनाओं की सौगात देंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो योजना की घोषणा की थी उसकी प्रगति क्या है, इसको लेकर वो फीडबैक मिलेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। और अभी जो तस्वीर है, ये बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है जिसमें लगभग
20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और एक कोशिश है कि लोगों को व्यवस्थित जगह मिले और इसीलिए तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। 17 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के दूसरे दिन मोतिहारी आएंगे, बापू के कर्मभूमि मोतिहारी पहुंचेंगे, तो वैसी स्थिति में कई कार्यक्रम पहले से तय हैं और जो मुख्य कार्यक्रम है वो मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यहीं पर जनसंवाद करेंगे। तो तैयारी जोर शोर से चल रही है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। 17 जनवरी का वो दिन होगा जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बापू के कर्मभूमि चंपारण आएंगे, जनसंवाद करेंगे। कई योजनाओं की सौगात भी चंपारण वासियों को मिलने वाली है। वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री की जो यात्रा है वो समृद्धि यात्रा उसका नाम रखा गया है और जो उन्होंने काम किया है, जनता के लिए काम किया है, उसका वो फीडबैक। और यहाँ रुकेंगे।